अम्बेडकर घाटशिला का निर्णय नहीं लेंगे। जो घाटशिला को जानते हैं वो टीम वहाँ बैठे, आज उनकी बैठक है, आप निर्णय लें। हम लोग निश्चित रूप से यहाँ पर भाजपा के जीतोगे इस उपचुनाव में। एक दर्जन क्या, तुम 2 दर्जन भी लाओगे तो इस राज्य के अकेले मुख्यमंत्री उस पर भारी पड़ेगा। झारखंड की राजनीति में फिर एक बार सियासी पारा चढ़ चुका है, कारण घाटशिला उपचुनाव। इस सीट से झारखंड की गवर्नमेंट को भले ही फर्क ना पड़े, लेकिन पूरा राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है। इस सीट पर उपचुनाव की नौबत क्यों पड़ी? क्योंकि रामदास सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर थे, उनका जो है अचानक निधन हो गया है, जिस वजह से घाटशिला उपचुनाव होना है। घाटशिला सीट की बात किया जाए तो घाटशिला सीट जो है वो एसटी रिजर्व सीट है, यानी कि इस सीट से केवल एसटी ही चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें जो है 3 उम्मीदवार जो है आमने सामने होंगे, जिनका टक्कर होने वाला है। अगर बात किया जाए पहला उम्मीदवार की, तो पहला उम्मीदवार होंगे जयराम महतो की पार्टी जेलकेम से रामदास मुर्मू, जो कि पिछले बार का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो है 3रे स्थान पर थे। वहीं पे दूसरे उम्मीदवार की बात किया जाए तो दूसरे उम्मीदवार होंगे बीजेपी यानी कि भाजपा से चंपई सोरेन के बेटा बाबूलाल सोरेन। ये दूसरे स्थान पर लास्ट बार की इलेक्शन में थे, ये होने वाले दूसरे नंबर पे। वहीं पे तीसरे नंबर पे जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो होंगे जेएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से होने वाले हैं, और वो होने वाले पिछले बार के जो इस घाटशिला सीट से चुनाव जीतने वाले रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन। अगर इस सीट से पिछले बार का विधानसभा चुनाव का समीकरण देखा जाए और कौन से 3 कैंडिडेट जो कि इसमें सबसे ज्यादा वोट लाए, तो तीसरे नंबर पे जो है वो है रामदास सोरेन, जो कि केवल 8092 वोट लाए थे और तीसरे नंबर पे रहे थे। और बात की जाए उनको कितने वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, तो आपको बता दें वो जो है 90,264 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगर दूसरे नंबर की बात किया जाए तो दूसरे नंबर पे जो थे वो चंपई सोरेन का बेटा बाबूलाल सोरेन। उनका बात किया जाए तो वो जो है पिछला साल 75,910 वोट लाए थे और वो जो है 22,446 वोटों से हार गए थे। वहीं पे पहले नंबर की बात किया जाए तो पहले नंबर पे जेएमएम के रामदास सोरेन थे, और अगर उनके वोट की बात किया जाए तो वो टोटल वोट लाए थे 98,356, और ये जो है 22,446 वोटों से जीत गए थे। तो इस तरह का लास्ट इलेक्शन का रिजल्ट आया था और इस तरह का वोट लाए थे। लेकिन इस बार जो कड़ा टक्कर होने वाला है वो टक्कर इन तीनों के साथ होने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा टक्कर होगा वो होगा जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी, यानी कि जेएमएम और बीजेपी पर सबसे ज्यादा टक्कर होने वाला है, क्योंकि 20,000 का अंतर था। लेकिन उस समय रामदास सोरेन खुद थे, लेकिन इस बार जो उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर बात किया जाए चंपई सोरेन की बेटे की, तो चंपई सोरेन पिछला साल भी थे, पिछला इलेक्शन में भी थे, और इस बार भी वो इसमें रहने वाले हैं। तो ये जो कड़ा टक्कर इन दोनों के बीच में होगी। अगर बात की जाए जेलकिम की, तो आपको बता दें जेलकिम भी पीछे नहीं रहने वाला, वो भी इस इलेक्शन में कुछ ना कुछ करने वाला है। क्या करने वाला आपको आगे बताएंगे, लेकिन आज का वीडियो में इतना ही रख रहा हूं, क्योंकि आपको बता दें जिस तरह का एनालिसिस चल रहा है उससे लगता है कि दोनों ही पार्टी का जो है पल्ला भारी नजर आ रही है, वही दोनों पार्टी में टक्कर होने वाला है। टक्कर इसलिए बोल रहे क्योंकि रामदास सोरेन इस समय नहीं है, और जो चंपई सोरेन का बेटा है बाबूलाल सोरेन, वो तो पिछला बार चुनाव लड़े थे लेकिन 1000 वोटों से हार गए थे, और इस बार वो जो है इसको और अगर बढ़ाते हैं तो उनका जीतने का चांस बन सकता है। और जेएमएम तो पहले बार भी जीत चुका है इस सीट से, तो उनको लगेगा कि इस सीट में तो हमारा ही कब्जा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा, कौन जीतेगा इलेक्शन के बाद पता चलेगा। लेकिन इस तरह का एनालिसिस आपको मिलता रहेगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको झारखंड से रिलेटेड हर एक एनालिसिस मिलने वाला।